नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। ये है 8 PM शो और मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफ़ा दे दिया है कल। अब उनका इस्तीफ़े पर क्या अपडेट है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हो गया है या फिर इस्तीफ़ा होल्ड पर है, और क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के पास जो मंत्रालय थे, आपदा प्रबंधन मंत्रालय और कृषि विभाग, ये दोनों विभाग की जिम्मेदारी दो अलग अलग मंत्रियों को दे दी गई है। उसके अलावा अभी उनके इस्तीफे पर ऐसा कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है। सीधा मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आज किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करी। देखिए, कल हमने इस शो में चर्चा करी थी, एक तस्वीर जेपी नड्डा की भी लगाई थी। आज वो अपडेट आ गया कि उन्होंने आज जाके जेपी नड्डा से मुलाकात करी। खबर ये है कि उन्होंने सबसे पहले जो अपना इस्तीफ़ा है वो उनको भी दिया है, जेपी नड्डा को भी उन्होंने पहुंचा दिया है। तो अब इन सब के बीच कई सारे सवाल हैं, कई सारी चर्चाएं हैं। पहले तो हम बात करेंगे, पहले तो हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के साथ, जो लगातार आपको किरोड़ी बाबा के बारे में अपडेट दे रहे हैं। पहले आपको बयान सुनवाते हैं। बुलाया था नड्डा जी ने, और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहता। क्या आप अपने इस्तीफे पे, क्या कुछ आपने अपनी तरफ से बातें रखी होंगी? क्या इस्तीफे पे आप कंटिन्यू रहेंगे या आप ना, ये तो पार्टी तय करेगी। पर चूंकि मैंने जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है। और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है, और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, ना मेरा कोई ये है कि मैं पार्टी की लाइन को तोड़ूं। सदा पार्टी के लाइन पे काम किया है, बस इतना सा ही है। उसमें कोई ना तो संगठन से शिकायत है मेरी, ना मुख्यमंत्री जी से है। सबका बड़ा अच्छा प्यार है, सबका अच्छा सहयोग है। इतना ही है कि मैंने ये जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, बाबा के बयान से जो 3 बातें जो मुख्य उनके बयान से, पहली की बातें जो हुई हैं वो बताने वाली नहीं है। दूसरी बात, इस्तीफ़ा वापसी वाली गेंद जो है उन्होंने आला कमान या फिर कहें बीजेपी के पाले में ही डाल दी। तीसरी कि 10 दिन बाद क्या खेला होगा। अब इसमें TV9 राजस्थान के 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, देखिए, क्या इमेज बचाने का दांव है ये बाबा का इस्तीफ़ा जो उन्होंने दांव खेला है कि अपनी इमेज उनकी बचे, जिससे उन्होंने लास्ट में सवाल किया। दूसरा सवाल, क्या किरोड़ी बाबा का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। तीसरा सवाल ये है वो कि बाबा ने इस्तीफ़ा जो दिया है वो मुख्यमंत्री को दिया है, जेपी नड्डा तक पहुंचाया है, लेकिन क्या वो राज्यपाल तक गया है। अगर गया है तो उस पर क्या अपडेट हो, नहीं गया है तो क्यों नहीं गया। अब राज्यपाल को इस्तीफ़ा क्यों जाना चाहिए, क्या कुछ कहानी है और क्यों नहीं गया, इसके पीछे क्या कुछ समीकरण है, ये समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से, और इसी से शुरुआत करेंगे। सर, इस्तीफा, देखिए, ये बड़ा रहस्य बना हुआ है कि उनका इस्तीफा हो गया, उन्होंने दे दिया। जैसा किरोड़ी मीणा जी ने कहा, बाबा ने साफ कहा कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दे दी। इस्तीफा दिया जाता है कायदे से। आपको शपथ किसने दिलाई थी? स्पीकर ने नहीं शपथ दिलाई थी, राज्यपाल ने दिलाई। राज्यपाल आप मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, क्योंकि स्टेट में सीएम जो चेहरा होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर अमंग द फर्स्ट होता है। ऐसे ही केंद्र में पीएम अमंग द फर्स्ट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। रैंक दोनों का बराबर होता है। वहां राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, यहां राज्यपाल दिलाता है। इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं वो भजन लाल सीएम, और वो जानकारी वहां से देंगे तब मंजूर होगा। राज्यपाल को भेजेंगे तब मंजूर होगा कि ये ठीक है। किरोड़ी लाल मीणा ने क्या किया है राजनीति में, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दिया मैंने, और कहा ये सीएम भजन लाल के पास है।
अरे आपने कहा था हम इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफा आपको राज्यपाल को क्यों नहीं दिया? फिर वो सवाल क्या ये सौदे का इस्तीफा है? आपका ये सवाल ठीक है और इसी में छुपा है। देखिए आप बाइट आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी तय करेगी, चूंकि मैंने जनता में कह दिया था तो मेरी में इमेज ना खराब हो, तो मैंने इस्तीफा वहां दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। जनता को क्या जा रहा है कि भाई ना गाड़ी ले रहे ना बंगला। नीतिगत तौर पर अभी वो इस्तीफा है, उन्होंने छोड़ रखा, उनकी मर्जी है। भजन लाल ने कहा कि काम ना रुके, कल को विपक्ष ये सवाल उठाए, विधानसभा सत्र चल रहा है कि कौन है कृषि मंत्री, कौन है आपदा, तो उन्होंने वो विभाग बांट दिए, बोले काम ये देख रहे हैं। हकीकत ये है कि बाबा का इस्तीफा अभी मंजूर हुआ ही नहीं और वो इसीलिए है, इसीलिए आपने एक सवाल रख रखा है कि मनाएगा कौन। अब 10 दिन का टाइम मैं वो चाहूंगा वो वाला फ्रेम एक बार आ जाए कि सौदे का इस्तीफा, तो उसमें चारों चीजें वो सामने आ जाएंगी। तो हमारे दर्शक किरोड़ी लाल मीणा सीनियर हैं, आप देखिए सीपी जोशी यही कह रहे हैं। हम लोग ने कई वीडियो कर दिए हैं, पेज पे जाके मिल जाएगा कि भजनलाल, सीएम भजनलाल की चुप्पी क्यों है। कल भी हम लोगों ने यही कहा कि जब इस्तीफा हुआ भजनलाल जी चुप्पे रहे और काम कर रहे हैं, इस्तीफा हो गया दे दिया। लेकिन परत के दर पर जब खुल रहा है तो हकीकत ये निकल के आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा चाह रहे हैं कि भाई इस्तीफा भी हो गया, मैं 1 महीने बाहर भी रह लिया, कैबिनेट में भी नहीं शामिल हुआ, अब लोग कह रहे हैं पार्टी जो तय करेगी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। अब ये कोई कह नहीं रहा है। अब वो जो भी कह के आए हैं, अभी तक था दबाव ये सारा था कि बड़ा पद मिल जाता, अगर वो हारते नहीं। यही होता है कि आप सोचते क्या है और होता क्या है। उन्होंने क्या सोचा था कि जो चल रहा है, एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो सब में लग रहा है कि अब तो सरकार आ रही है, इसी में डाल दो कि इस्तीफा तक दे देंगे। जब जीत जाते अगर सब, तो कहते भाई मेहनत मैंने की थी, किसी ने नहीं। अब वो दांव उल्टा पड़ गया, चर्चा तो हो गया, पर्चा भी खारिज हो गया। लेकिन सर ये जो 10 दिन वाला, जो 10 दिन बाद वो का उन्होंने बताया, और आप उनसे देखिए ना, वो बार बार कह रहे हैं चूंकि मैंने कहा था इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी को तय करना है, वो बोले हैं उसमें से। जी जी, पार्टी क्यों तय करेगी? इस्तीफा आपने दिया है, यू हैव टू ईट योर वर्ड्स। अब आपको अपने कहे गए बयान से पलटना होगा। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाले नेता नहीं है कि एसी कमरों में बैठ के, वो जनता के बीच करते हैं बात, जनता के बीच है। अब जनता, अब क्या होगा कि पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी ने कहा है कि सीनियर नेता होने के कारण आपको रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए मुख्यमंत्री। कितना बढ़िया बोले, वो बोले पार्टी से दुराग्रह नहीं है, मेरा को बहुत प्यार है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सब कब बोला जाता है राजनीति में। और कन्हैयालाल चौधरी ने भी बयान दिया कि भाई वो वरिष्ठ नेता हैं और उनका मंत्रिमंडल में रहना हम लोग के लिए मार्गदर्शक है, हम उनको मनाएंगे। हम बता तो रहे हैं, अब वो इज्जत फंसी पड़ी है। अच्छा, इसमें जब तक ये नहीं चल रहा था तब तक ये था कि किरोड़ी लाल मीणा मान जाए। अब वहां कह सब रहे, अब ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं बाबा चलिए अब इस्तीफा वापस ले लीजिए, ऐलान हो। अब ऐलान कौन करेगा कि इस्तीफा वापस लिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें प्रदेश अध्यक्ष हो, उसमें मुख्यमंत्री हो, तब बाबा का इस्तीफा वापस हो। अब वो सब मेल जोल हो नहीं पा रहा है, सब अपना अपना वहाँ गए। तब वो मुख्यमंत्री कह फिर हार का ठीकरा कौन लेगा? तो पता लगा जो बचा रहे थे आज आ गया सतीश पूनिया, तो भेज दिए गए। जी हाँ, सतीश पूनिया को तो बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, हरियाणा भेज दिए। धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। सर एक सवाल, क्योंकि आपने सतीश पूनिया का जिक्र किया और मैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये मुझे न्यूज़ रूम में भी ये बात कही थी, वहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि यही बीजेपी जब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया था तो कह रहे थे कि उन्हें बाहर हटा दिया गया, गहलोत ने उनके साथ चाल चल दी। अब सतीश पूनिया, ये देखिए राजनीति में क्या कहा जा रहा है, आप जिस पार्टी में हो उसका आलाकमान तय करता है आपको क्या ये सवाल अब विपक्ष को मौका मिल गया, कांग्रेस को, वो कांग्रेस पास इतना टाइम ही नहीं है। वो कह रहे कौन सतीश पूनिया, उसके बाद सीपी जोशी हो गए, चुनाव हो गए, भजन लाल, तो वो पार्टी भी ये देख के अटैक करती है। सचिन पायलट सीधे सीधे
लड़ाई में थे गहलोत के साथ, उस विवाद को हवा देता है दूसरा राजनीति। इसमें सतीश पुनिया दे दो, कह दो भाई सतीश पुनिया के पास जिम्मेदारी नहीं थी, सीनियर नेता है, हरियाणा में चुनाव में उनका कद बढ़ा दिया। अब सतीश पुनिया से तो पूछिए कि वहां जीता के आ गए तो यहाँ क्या लेंगे। आखिरी में आप अपने स्टेट में जाना चाहते हैं या केंद्र में जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं। अभी तो खेल बचा है ना, केसी वेणुगोपाल वाली सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, वो भी तो सब चाहेंगे। तो दरअसल किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं या तो हमको वो उधर बता दीजिए कि ये दिलवा दीजिएगा तो हम वहां बन जाएंगे। समस्या यही आ रही है और कोई नहीं है। हमने कल भी जो वीडियो किया उसमें यही बोला, बाबा अपने बड़बोलेपन में बोल गए, अब हो गया कैलकुलेशन। हम कहते बड़बोलेपन में नहीं अपनी उसमें। लेकिन सर 2 सवाल कि सरकार के लिए जरूरी किरोड़ीलाल मीणा और मंत्रिमंडल में वापसी, दोनों क्या देखते हैं भविष्य में? जरूरी क्यों है और वापसी कितना देखते हैं? जरूरी इसलिए है किरोड़ीलाल मीणा समाज का वोट है। दौसा में और कौन नेता है? तो सर वो प्रेमचंद्र बैरवा जो डिप्टी सीएम है उनको लगा दिया आपसे। अब आप ही जान लीजिए प्रेमचंद बैरवा, आप पूछ लीजिए कि अपने लोगों से कितने लोग जानते हैं। जो हरियाणा राजस्थान देख रहे हैं वो जानते होंगे। किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक सियासत है। 5-5 बार के विधायक हैं, 6ठी बार विधायक हैं, 2 बार लोकसभा है, 1 बार राज्यसभा है, मंत्री रहे, सब पता है। हर घाट का पानी पिए हैं, निर्दलीय सांसद भी चुने गए और 4-5 बार अलग अलग जगह से विधायक बने हैं। ये ना, इसीलिए एक ही सीट से नहीं, अलग अलग सीट से। तो यही वजह है। सबके साथ भी रह लिए, अशोक गहलोत के साथ भी दोस्ती कर ली, मंत्री भी बनवा लिया वहां पे अपनी पत्नी को उनकी सरकार में। गोलमा देवी बनी, खुद मिनिस्टर, वो राज्यसभा सदस्य, वो राज्यसभा में थे जी। तो ये सौदे का इस्तीफा आपने बिल्कुल सही लिखा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये बाबा के इस्तीफा, इस पे सौदा हो रहा है कि क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलना है। तो अब सर जैसे बाबा ने किया, तो जैसे और लोग भी हैं और लोगों पे भी तलवार लटक रही है, तो क्या उन पर भी सवाल खड़े होंगे? अब वही जाएंगे बाबा से, मनवाएंगे जाके उनसे, कहेंगे आप तो जा रहे हो हमारे और वो होगा। अभी किसने ली 11 सीटों की हार की जिम्मेदारी? इकलौते आदमी है ना जी। और लिख भी दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब वचन तो ना ही जाई तो फिर तो बाबा कुर्सी गई। एक तो चला ही गया, या तो वचन जाता, वचन जाना नहीं था क्योंकि रघुकुल से रीत चली आई है, चली गई कुर्सी। अब छटपटा रहे हैं। अच्छा, सब भी जान रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा अच्छे सीनियर नेता हैं, एक बयान पर चली जाए, लेकिन अभी केंद्र के पास सरकार, बजट, ये वो जो भी हिसाब किताब होगा वो 22 जुलाई के बाद होगा। जब केंद्र में लोकसभा सेशन खत्म हो गया है, अभी और सारे काम हैं, जब होगा तब फिर बाबा को समझाया जाएगा। तो मतलब वापसी संभव है? अभी मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं, जब तक मुख्यमंत्री ये इस्तीफा राज्यपाल तक नहीं पहुंचाते। तो ये इनका तो कहना है कि इन्होंने 5 जून को इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री को। भाई, ऐसा अटल बिहारी की सरकार में उमा भारती रोज कराती थी जाके कि मेरा इस्तीफा रख लीजिए आप। प्रधानमंत्री को देख लीजिएगा, उठा के आप चेक कर लीजिए। बाबा उसी जमाने की राजनीति कर रहे हैं भाई। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आने वाले 10 दिनों, जैसे उन्होंने 10 दिनों का टाइम लिया है, तो 10 दिनों बाद जब जेपी नड्डा से बनने का हिसाब किताब कहेंगे फिर अच्छा तो बैठिए। आप बैठा भी नहीं सकते ना अपने इतने सीनियर नेता को। आपने उनको, आप कहते रहे, वो तो अपने को शहीद साबित कर देंगे ना कि लिया किसी ने जिम्मेदारी हार की। ये एक राज्य में, एक छोटी राज्य की एक छोटी सी पार्टी नहीं है, बीजेपी है। इसका इफेक्ट जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और पूरब से पश्चिम तक पड़ेगा। वैसे सर एक सवाल एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि किरोड़ी बाबा से एक सवाल किया गया कि भाई
चुनाव जो है उन्होंने, खैर वो विधानसभा चुनाव का जिक्र कर दिया कि चुनाव जो है वो भजन लाल शर्मा के चेहरे पे नहीं हुआ था, चुनाव हुआ था पीएम मतलब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और केंद्र की योजनाओं पर। वो उन्होंने विधानसभा ट्विस्ट कर दिया और इस चुनाव के लिए भी उन्होंने वही रखा कि चुनाव जो हुआ है वो उन दोनों उस चेहरे पर हुआ है, इसमें भजन लाल शर्मा का कोई लेना देना, मतलब उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन रखा। इस्तीफा तो अब भजन लाल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे वही तय करेंगे ना। नहीं तो भजन लाल शर्मा इस्तीफा इसलिए तो होल्ड नहीं रख रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर ये आगे केंद्र से नहीं होगा वो बात हो जाएगी। इसमें सीपी जोशी का क्या रोल अभी तक पेंडुलम है, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला कि आप लोग पीछे क्यों पड़े हैं पत्रकारों से, वो आपने बयान दर्शकों को बताया था। अब जब देखा कि अगर 5 जून वाली बात मान ली जाए बाबा की, तो इसका मतलब आज 5 जुलाई है, 30 दिन से 31 दिन से कोई फैसला नहीं हुआ, 30 दिन हो गए, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं एक चर्चा तो है ना कि इनको इस्तीफा मत भेजिए कि किसको ऊपर और आएगा। तो मतलब सीपी जोशी अब खतरा मान रहे हैं कि अगर ये इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया, राष्ट्रीय खबर हो जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा जैसा इस्तीफा मंजूर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कहा था अगर 11 में से 1 सीट, और वो भी मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। पूरी बीजेपी के लिए खबर हो जाएगी। चलिए तो बस 10 दिन का और इंतजार, बाकी बीच में अभी 10 दिन के बीच में क्या कुछ होता है, कौन कौन मान मनोबल के लिए बाबा के दरवाजे पर पहुंचता है। अभी बाबा का एक और बयान है, अगर हरिश्चंद्र मीणा दिख गए टोंक सवाई माधोपुर में, उनका फोन नंबर मिल गया, उनका घर का पता मिल गया, तो राजनीति छोड़ने की धमकी दिए हैं। 5 साल अभी आगे 10 दिन ना सोचिए, 5 साल तक का बाबा के पास पूरा हिसाब पूरा प्लान है कि राजनीति बिल्कुल। तो देखिए, लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से सीपी जोशी और प्रदेश के बाकी मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि भाई वो मनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या 10 दिन बाद बाबा वापस कैबिनेट में होंगे? क्या उनके मंत्रालय बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्या होगा? या फिर वो अब उप मुख्यमंत्री वाले बनने में तो थोड़ा सा पेंच लगता है, क्योंकि 2 से ज्यादा मुख्यमंत्री केंद्र पे बताएंगे सब इसी वीडियो में नहीं। अच्छा, फिर आगे भी खोलेंगे। तो ठीक है, TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी इसमें बहुत सी कहानियां जो है वो बाकी हैं। आज तो हमने सिर्फ 4 ही तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें 40 कहानियां बन सकती हैं, तो बारी बारी आपको सब कुछ बताएंगे। और किरोड़ी बाबा क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता को देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो उनका अगला स्टेप आपके लिए क्या होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।